आज म 10वां अध्याय के बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। आगे बढ़ा रहा हूं मैं। इसमें सुखदेव जी का भागवतारंभ के विषय में श्रवण करते हैं। जब कुछ न देखा और देखने की इच्छा हुई, तब 2 नेत्र उत्पन्न हुए और सूर्य देवता वो रूप को ग्रहण करने वाले चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुई। फिर जब ऋषियों करके बुद्धिमान ऐसे वेदों की सुनने की इच्छा हुई, तब दिशा देवता और श्रोत इंद्रिय गुण के ग्रहण करनहार 2 कान उत्पन्न हुए।
पाश्चात्य वस्तुओं की कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, गर्मी, सर्दी के जानने की इच्छा हुई, तब त्वचा उत्पन्न हुई, जिसमें रोम, इंद्रिय, वृक्ष, देवता और स्पर्श विषय प्रकट हुआ। त्वचा के बाहर भीतर रहने वाले वायु करके स्पर्श के गुण का ज्ञान हुआ, उसमें संपूर्ण लोगों को पाने वाले पवन ने प्रवेश किया। अनंतर अनेक कर्मों के करने की इच्छा से बल, इंद्रिय, देवात्मक संपूर्ण पदार्थों के धरने उठने के कर्म योग्य 2 हाथ उत्पन्न हुए। फिर जब स्वेच्छाभिमान की इच्छा हुई, तब यज्ञ भगवान और यज्ञादि कर्मों के अर्थ समिदाधि लाना और अनेक कर्म करे तथा तीर्थ गमन करने योग्य चरण उत्पन्न हुए। फिर संतान, मैथुनानंद, स्वर्गादि सुख की इच्छा हुई, तब शिष्ट इंद्रिय, प्रजापति, देवता, इन्हों का आश्रय रूप काम प्रिय लिंग उत्पन्न हुआ। जब भोजनोपरांत मल त्याग करने की इच्छा हुई, तब गुदा उत्पन्न हुई। जब विराट भगवान ने एक देह को त्याग कर दूसरा ग्रहण करने की इच्छा की, तब नाभि द्वारा उत्पन्न हुआ अपान इंद्रिय मृत्यु देवता ये प्रकट हुए। अर्थात नाभि द्वारा को अपान वायु से अपान द्वारा मृत्यु होना, पृथक होना, इन दोनों का साधन नाभि है। जब अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब कुच्छी, आंत, कड़िया हुई, नदियां, समुद्र, कोष, पानी के देवता हुए, तुष्टि पुष्टि तिनके आश्रय रूप हुई। अपनी माया को चिंतवन करने की इच्छा हुई, तब हृदय हुआ। उस हृदय में मन, चंद्रमा, देवता सहित संकल्प तथा अभिलाषा विषय प्रकट हुआ। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मंजा, अस्थि ये 7 धातु हुई। भूमि, जल, तेजमय ये 7 धातु हुई और 7 प्राण आकाश, जल, वायु से उत्पन्न हुए। संपूर्ण इंद्रिय गुणात्मक है, अर्थात गुणों से होती है और सन्मुख स्वभाव वाली है, और शताब्दी गुण अहंकार से होते हैं। मन संपूर्ण विकार का स्वरूप है और शताब्दी गुण अहंकार से होते हैं, और बुद्धि विज्ञान रूपिणी है, अर्थात विशेष ज्ञान के स्वरूप वाली है। यह भगवान का स्थूल स्वरूप हमने तुम्हारे आगे कहा, जो पृथ्वी आदि 8 आवरणों से बाहर लपेटता हुआ है। इससे परे अति सूक्ष्म, अव्यक्त, विशेष रहित, आदि मध्य अंत रहित, नित्य वाणी और मन से परे ऐसा भगवान का सूक्ष्म रूप है। यह भगवान के स्थूल सूक्ष्म दोनों रूप हमने तुमसे वर्णन किया है। विद्वान लोगों तो इन दोनों रूप को माया के रचे हुए जानकर नहीं मानते हैं। ब्रह्मा रूप को धारण करने वाले कर्म रहित भगवान माया से कर्म वाले होकर वाच्य वाक्यता से नाम रूप क्रिया को धारण करते हैं। सब लोक और चराचर जगत को भगवान ने रचा है। उत्तम, अधम, मध्यम यह कर्म की गति है। जैसे कर्म वैसे ही योनि प्राप्त होती है। अर्थात देवता
सात्विक योनि से है मनुष्य राजस योनि है। तमोगुण से नरक योनि होती है। फिर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें जब एक गुण के साथ दो दो मिलते हैं तब तीन तीन प्रकार के भेद प्राप्त होते हैं। जब एक कोई अन्य दोनों को मिलता है तब पूर्व का स्वभाव बदल जाता है और जिसका जैसे स्वभाव होता है उसकी वैसी ही गति होती है। वही जगत के धारण करने वाले धर्म रूपधारी भगवान पशु मनुष्यादियों के मनुष्यादियों में अवतार लेकर इस जगत का स्थापना कर पोषण करते हैं। अनंतर काल अग्नि रुद्र रूप धारण करके अपने रचे हुए जगत का काल करके ऐसे संहार करते हैं। जैसे मेघों की घटाओं को वायु उड़ा देती है, इस प्रकार भगवान ने भक्त वश्य का वर्णन किया है। इस भाव के बिना अन्य प्रकार से विवेक विवेकी जन की परमात्मा के स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। इस विश्व के जन्मादि कर्म परमेश्वर का कर्तृत्व नहीं, किंतु जो जन्म आदि वर्णन किए गए हैं सो माया करके आरोपित है। यह ब्रह्म कल्प विकल्प रहित वर्णन किया। जहाँ साधारण विधि और प्राकृतिक जगत की रचना कही है, बालक का परिणाम और कल्प का लक्षण विग्रह के संपूर्ण मैं आगे तीसरे स्कंद में वर्णन करूंगा। अब पद्म कल्प का वर्णन करता हूँ, सुनो। सौनक जी बोले, हे सुत जी, जो तुमने कहा कि भगवत भक्तों में उत्तम श्री विदुर जी नहीं त्याग करने योग्य बांधवों के त्याग कर पृथ्वी तीर्थों में विचरते फिरे। मैत्रेय जी और विदुर जी का ब्रह्म ज्ञान संबंधी संवाद कहाँ हुआ? और प्रश्न किए जाने पर भगवान मैत्रेय ने विदुर से क्या तत्व ज्ञान कहा, सो हमने कहो कि अपने बंधुजनों का किस कारण त्याग किया और जिस प्रकार फिर लौट आए सो कारण कहो। सुत जी बोले, राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा और जो सुखदेव जी ने उत्तर दिया सो ही राजा परीक्षित के प्रश्न अनुसार तुमने वर्णन तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। अतः सुख सागर अर्थात श्रीमद् भागवत का भाषानुवाद तृतीय स्कंद प्रारंभ होते हैं। मंगलाचरण। मन में रहो हमारे सरकार ब्रज बिहारी, आंखों में घर बनाओ सरकार ब्रज बिहारी। जब मौत की घड़ी हो यमदूत सामने हो, तब नाम हो तुम्हारा हथियार ब्रज बिहारी। वह आत्मा भाव भर दो भगवान आत्मा में, संसार को दिखाए संसार ब्रज बिहारी। पार यदि लगा दो प्रभु इस भूल भुलैया से, भूलूंगा तो न हरगिज उपकार ब्रज बिहारी। इस नाव के बहने में गोविंद दोष किसका, जब मैं हरेक जन के आधार ब्रज बिहारी। या तृतीय स्कंद में है 33 अध्याय, शुक्राचार्य वर्णन करत सुनत परीक्षित राय। प्रथम अध्याय। इसमें उद्धव और विदुर का संवाद विषय में हम श्रवण करते हैं। राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, भगवान मैत्रेय और विदुर जी का सत्संग कहाँ हुआ और किस समय संवाद हुआ, सो हमसे विस्तार पूर्वक कहिए, जिसकी महात्मा जन सराहना करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय दुर्योधनादि पुत्रों को पृष्ठ करते हुए
अधर्म से विनय दृष्टि वाले राजा धृतराष्ट्र के अपने बड़े भाई पांडु के पिताहीन युधिराज युधिष्ठिरादि पुत्रों को लाख के घर में भेजकर जलाने का प्रयत्न किया। इस समय सभा के बीच द्रौपदी अपने आंसुओं से कुचों को धो रही थी। उसके केस पकड़ दुशासन खींच रहा था। यह पुत्र का खोटा कर्म देखकर राजा धृतराष्ट्र ने उसे नहीं रोका। वन से समय पर आए शत्रुहीन राजा युधिष्ठिर को राज्य का भार मांगने पर भी धृतराष्ट्र ने भाग नहीं दिया और इस समय युधिष्ठिर के भेजे हुए श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने सभा के बीच में पुरुषों को अमृत समान कल्याण कारक वचन कहे। राजा धृतराष्ट्र ने उन वचनों का बहुत मान नहीं किया। अब विदुर जी की जिस प्रकार अवज्ञा हुई सो वर्णन करते हैं कि जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने घर पर विदुर जी को सम्मति पूछने को बुलाया, तब जो सम्मति विदुर जी ने प्रकट की उन विदुर वाक्यों को आज तक विदुर नीति नाम से करते हैं। विदुर जी कहा, तुम्हारे अनेक अपराधों के सहने वाले राजा युधिष्ठिर के भाग को तुम दे दो। महापराक्रमी भीमसेन को न भूलो। पांडव के पक्ष पर श्री कृष्ण भगवान है कि जिनके साथ संपूर्ण राजा ब्राह्मण और यदुवंशी राजा बड़े बड़े वीर हैं। और हे धृतराष्ट्र, जो तुम कहो कि दुर्योधन नहीं मानता है, तो सुनो कि यह दुर्योधन श्री कृष्ण के विमुख है। इसी से तुम्हारे कुल का नाश करने को तुम्हारे घर में घुसा है। कुल के सुख के अर्थ इकले दुर्योधन को त्याग कर देना राजनीतिक है और अपत्य वही है जिससे कुल का विनाश नहीं होंगे। बाकी अंश हम कल आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। हमारे